Very good morning, all the student. We are reading chapters, the two stories about flying. The first chapter, his first flight. Now we will start from here. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now, was soaring gradually downwards and outwards, was no longer afraid. He could feel, अब वो अनुभूति कर सकता था, the tips of his wings cutting through the air, कि उसके जो पंख हैं, पंखों के बाहरी भाग वायु को बीच में से काट रहे थे. एंड ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग्स, अब वो जो था वो सिर के बल नहीं गिर रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो धीरे धीरे नीचे की ओर तथा बाहर की ओर उड़ रहा था. वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब वह भयभीत भी नहीं था. ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिज्जी, डिज्जी मीन्स होता है बेटा चक्कर आना. अब उसको केवल मामूली सा चक्कर उसने महसूस किया. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही शोवर्ड टुवर्ड्स गा 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 काउ गा हिज देयर स्वीप्ड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग ए नॉइज. फिर उसने एक बार फिर अपने पंख फड़फड़ाए और वह ऊपर की ओर उड़ा और वो साउंड करने लगा गा 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 गो काल ओ. और उसने एक आवाज़ को सुना. ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसने उस दूसरी चीख से उसको उत्तर दिया. एंड हिज फादर फ्लीव ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके जो पिता था वो भी ऊपर से आवाज़ करता हुआ उड़कर चला गया. ही सा टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, फिर उसने अपने भाई और बहनों को अपने आसपास उड़ते हुए देखा. वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, उसने जैसे वो कभी तिरछे उड़ते, कभी ऊपर उड़ते, कभी गोता लगाते उड़ते, ऐसे उसने सभी को देखा. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, फिर वह इस बात को पूरी तरह से भूल गया कि वो उड़ने में समर्थ नहीं था. एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव टू सोर कर्व श्रीकिंग श्रीली, फिर वह स्वयं को कभी गोता लगाने, कभी ऊपर उड़ने और कभी तिरछा उड़ने पर उसने अपनी स्वयं की प्रशंसा की. ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुंदर के बिल्कुल समीप था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर द फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और उसके ठीक ऊपर सीधे उड़ते हुए, समुंदर के ऊपर सीधे बाहर मुंह रखते हुए. ही सा ए ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे भरा बड़ा महासागर देखा. विद लिटिल रीज रिंग ओवर इट एंड इट टर्न हिज बीक साइडवेज केव एम्यूजली, उसके ऊपर नाम मात्र के कोई लंबे तंग पहाड़ी शिखर फैले हुए थे, और उसने अपनी जो चौंसती बीक थी उसको एक तरफ घुमाई
और खुशी से हर्ष से काँव काँव किया। His parents and his brothers and sisters had leaned on the green flooring ahead of him. उसके माता पिता और उसके भाई बहन ने उसके आगे आगे अपने को इस हरे रंग के फर्श पर उतारा। They are beckoning to him, calling shrilly. वे बड़ी तीक्ष्णता से उसे पुकारते हुए उसे इशारा कर रहे थे। He dropped legs to stand on the green sea. फिर उसने हरे समुंदर में खड़े होने के लिए अपनी टांगें नीचे गिराई। His legs sank it. उसके पैर डूब गए। He screamed with fright. वह डर के मारे चिल्लाया। Attempted to again flapping his wings. और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाकर पुनः ऊपर उठने का प्रयास किया। But he was tired. लेकिन वो बहुत थक चुका था। And with his hunger और अपनी भूख के कारण he could not rise. वह उड़ नहीं सका। Exhausted by the strange exercise. और एक विचित्र व्यायाम द्वारा थक जाने से ऊपर नहीं उठ सका। His feet sank into the green sea. उसके पैर हरे समुंदर में डूब गए। And then his belly touched it. फिर उसका जो पेट था उसने पानी को छुआ। And he sank no further. उसके बाद वो नहीं डूबा। He was floating on it. अब वह पानी के ऊपर तैर रहा था। And around him his family was screaming. और उसके चारों ओर उसका परिवार चिल्ला रहा था। Praising him. उसकी तारीफ कर रहा था। And their beaks were offering him scraps of dogfish. और उनकी चोंच उसे डॉगफिश, एक प्रकार की छोटी शार्क मछली है, उसके टुकड़े भेंट कर रही थी। He had made his first flight. इस प्रकार उसने अपनी प्रथम उड़ान भर ली थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि किस तरह से ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी और किस तरह से उसने उड़ना प्रारंभ किया। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। रीड इट केयरफुल्ली and try to understand the story of the chapter. And in next class इसका हम जो एक्सरसाइज है वर्क आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।